बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को। तो कल हमने पढ़ा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए हैं और संन्यास का बड़ा भाव का लीला है। सब लोग बड़े ही दुखी हैं कि अब चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ नवद्वीप में नहीं रहेंगे, और जो है चैतन्य महाप्रभु के सुंदर सुंदर बाल जो हैं वो काट दिए जाएंगे, और इस प्रकार से बहुत ही जो है कठोर नियमों का चैतन्य महाप्रभु को पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार से विभिन्न जो है कारणों से सभी लोग बहुत ही दुखी थे, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु सब जीवों पर कृपा करने के लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं। और जो है अब हम आज उससे आगे बढ़ रहे हैं कि अब क्या हुआ संन्यास लेने के बाद। तो आज का टॉपिक है अद्वैत प्रभु के घर पर महाप्रभु। तो महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने तुरंत वृंदावन रवाना होने की इच्छा प्रकट की। चैतन्य महाप्रभु जो हैं वे संन्यास लेकर के वृंदावन जाना चाहते थे। वे 3 दिनों तक लगातार राढ़ देश में, वह स्थान जहाँ गंगा नहीं बहती, यात्रा करते रहे। राढ़ देश, इस प्रकार से बहुत सारे देश हैं उनके, जैसे अभी हमने नाम दे दिया इंडिया, अमेरिका, है ना। तो उस प्रकार से पहले जो है इस प्रकार के नाम हुआ करते थे, जैसे राढ़ देश, गौड़ देश, द्रविड़ देश, है ना। तो इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न नामों के देश होते थे। तो चैतन्य महाप्रभु यात्रा कर रहे थे संन्यास लेने के बाद, तो किस और चले, वो राढ़ देश में चल पड़े, जहाँ पर जो है गंगा नहीं है, वहाँ पर गंगा नहीं बहती है। वे वृंदावन जाने के विचार में पूर्ण भावावेश में थे, लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु ने उनका मार्ग बदल दिया। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उनका रास्ता बदल दिया, और उसके बदले उन्हें अद्वैत प्रभु के घर शांतिपुर ले गए। मायापुर से लगभग 1 घंटे का रास्ता है, बस से हम जाते हैं। तो वो शांतिपुर जगह है जहाँ पर अद्वैताचार्य जी रहते थे, अद्वैताचार्य जी का घर है। अभी आप अगर मायापुर में देखोगे तो मायापुर में भी अद्वैताचार्य का घर है, और नित्य ही तो महाप्रभु के साथ शिवास आंगन में अद्वैताचार्य कीर्तन किया करते थे। तो फिर अद्वैताचार्य कहाँ, मतलब कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ। तो अद्वैताचार्य कहाँ रहते थे? अद्वैताचार्य के शांतिपुर में रहते थे या मायापुर में रहते थे? तो दोनों जगह रहते थे, उनका दोनों जगह घर था। और उनकी जो पाठशाला थी वो मायापुर में ही थी, मायापुर में पढ़ाया करते थे श्री अद्वैताचार्य। और अद्वैत आचार्य का घर जो है गदाधर पंडित के घर के साथ में ही था। इस प्रकार से दोनों घर साथ साथ में हैं, अद्वैत भवन और गदाधर भवन। और लेकिन उनका जो ओरिजिनल घर है, एक्चुअल घर जो है वो शांतिपुर नामक जगह में है। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का जो है रास्ता भटका करके उनको ले गए, कहाँ पर? अद्वैत प्रभु के घर पे। महाप्रभु श्री अद्वैत प्रभु के घर पर कुछ दिन ठहरे रहे। और ये बहुत सुंदर लीला है, यहाँ पर तो बहुत शॉर्ट में इसको कवर कर दिया। तो बहुत सुंदर लीला है एक्चुअल में। जो है अद्वैताचार्य का अगर आप घर देखेंगे अद्वैत प्रभु का, तो वो उनके घर के बिल्कुल साथ से ही गंगा बहती है, जालंगी बहती है, बिल्कुल साथ में ही, मतलब बिल्कुल किनारे पे ही उनका घर है। तो इस प्रकार से वो उनको बोल करके कि महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते हैं, तो चलो महाप्रभु वृंदावन का रास्ता इधर से है, ऐसे करके उनको रास्ता भटका करके शांतिपुर ले आए। और शांतिपुर में ला करके उनको बोला कि देखो महाप्रभु ये यमुना है और आप वृंदावन में हो। ऐसा करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, अरे मैं वृंदावन पहुंच गया। तो महाप्रभु जो है यमुना में स्नान किए, मतलब गंगा में स्नान किए, सोच रहे हैं मैं यमुना में स्नान कर रहा हूँ। और इस प्रकार से यमुना में स्नान करके वह आए, तो देखा कि अद्वैताचार्य उनके कपड़े पकड़ के खड़े हैं, उनको कपड़े देने के लिए, पहनने के लिए। बोलते अरे अद्वैता, तुम कैसे वृंदावन में आ गए? तो फिर सबने बता दिया कि महाप्रभु आप वृंदावन में नहीं हो, आप तो शांतिपुर में हो, ये तो अद्वैताचार्य का ही घर है, आप तो अद्वैताचार्य के घर में ही हो। तो फिर महाप्रभु बड़े गुस्सा हो गए, थोड़ा सा उदास हो गए कि अरे मैं तो वृंदावन जाना चाहता था, अरे मैं तो वृंदावन जा रहा था, ये मुझे तुम यहाँ पर वापस क्यों ले आए, फिर से नवद्वीप में क्यों ले आए, 3 दिन चलने के बाद वापस ले आए, बताओ। हाँ, तो फिर से जो है उन्हें वापस ले आए। तो महाप्रभु श्री अद्वैत प्रभु के घर पर कुछ दिन ठहरे रहे। फिर महाप्रभु कुछ दिन अद्वैताचार्य के घर रहे, और श्री अद्वैत प्रभु ने यह भली भांति जानते हुए कि महाप्रभु अब सदा के लिए अपना घर बार छोड़ रहे हैं, उनकी माता शची को अपने पुत्र से अंतिम भेंट करने के लिए नवद्वीप से बुलवा लाने के लिए अपने आदमी भेजे। तो फिर जो है चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए उनकी माँ को अद्वैताचार्य ने बुलाया,
और वो वहाँ पर आकर के अंतिम बार श्री चैतन्य महाप्रभु से मिली। कुछ दूरतों का कहना है कि संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु अपनी पत्नी से भी मिले और उन्हें पूजा के लिए अपनी पादुकाएं दी, लेकिन प्रमाणिक स्रोतों से ऐसी भेंट की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। उनकी माँ उनसे अद्वैत प्रभु के घर में मिली और जब उन्होंने अपने पुत्र को संन्यास धारण किए देखा तो विलाप करने लगी। उन्होंने समझौते के रूप में अपने पुत्र से प्रार्थना की कि वे पुरी को अपना केंद्र बनाएं, जिससे उन्हें उनके समाचार मिलते रहें। तो अब चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन जाना चाहते थे और नवद्वीप से वृंदावन बहुत ही दूर है। तो अगर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन चले जाते तो नवद्वीप के लोगों से एकदम कट जाते, एकदम ही उनका जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। उस समय कोई ट्रेन प्लेन ये सब चीज़ें तो थी नहीं, तो पैदल पैदल यात्रा करके कई कई दिनों तक यात्रा करने से जो है वो लोग वृंदावन पहुंच पाते, तो सब लोग गा भी ना पाते। तो इस कारण से सब लोगों ने प्रार्थना की, मुख्य रूप से शची माता ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि आप जो है ना वृंदावन मत जाओ, वृंदावन तो बहुत दूर है, हमको पता भी नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आप क्या करो, आप जगन्नाथपुरी चले जाओ, ठीक है भाई, नवद्वीप छोड़ करके तो जाना ही है, लेकिन आप जगन्नाथपुरी चले जाओ, आप जगन्नाथपुरी में जा करके रहो। तो जगन्नाथपुरी जो है वो नवद्वीप से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ऑफकोर्स दूर तो है, वहाँ पर भी जाने में कई दिन लग जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है कम से कम वृंदावन जितना दूर तो नहीं है। कम से कम भक्त लोग रथ यात्रा के बहाने जगन्नाथपुरी आ करके महाप्रभु का दर्शन तो कर लेंगे, महाप्रभु का संग तो प्राप्त कर पाएंगे हैं। और जो है इस प्रकार से, और शची माता भी बोल रहे हैं कि मुझे कम से कम तुम्हारा संदेश तो मिलता रहेगा, तो इसीलिए आप जो है वृंदावन मत जाइए, आप क्या कीजिए जगन्नाथपुरी ही जाइए। तो महाप्रभु ने अपनी प्यारी माँ की इस अंतिम इच्छा को शिरोधार्य किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं वृंदावन नहीं जाऊँगा, मैं जगन्नाथपुरी में ही रहूँगा। इस घटना के बाद महाप्रभु ने नवद्वीप के सारे निवासियों को उनके वियोग के शोक सागर में निमग्न छोड़कर पुरी के लिए प्रस्थान किया। फिर चैतन्य महाप्रभु वहाँ से चले गए जगन्नाथपुरी। आगे पढ़िए कोई। प्रभु ने में अनेक महत्वपूर्ण स्थानों की अनेक महत्वपूर्ण स्थानों की ठीक तो है, बात का नहीं मान लिखना है। मुलाकात की गलत शब्द लिखा है, ठीक है ठीक है, पढ़ो कोई बात नहीं। मुलाकात ली। उन्होंने गोपीनाथ जी के मंदिर का दर्शन किया, जिन्होंने अपने भक्त शील माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुराई थी। तब से गोपीनाथ जी खीर चोरा गोपीनाथ कहलाते हैं। महाप्रभु ने बड़े चाव से इस कथा का आस्वादन किया। चुराने की प्रवृत्ति परम चेतना तक में पाई जाती है, परंतु यह प्रवृत्ति भगवान द्वारा दृष्ट की गई है, अतः इसकी विपरीत प्रकृति समाप्त हो गई, और इस परम विचार के आधार पर चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी यह पूजनीय बन गई कि भगवान तथा उनकी यह प्रति एक कथा अवित्र है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में गोपीनाथ जी की इस रोचक कथा का विस्तार से वर्णन किया है। उड़ीसा में बालासोर स्थित मुना के श्री चोरा गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद महाप्रभु पुरी की ओर चल पड़े, और रास्ते में उन्होंने साक्षी गोपाल मंदिर की मुलाकात ली, जो दो ब्राह्मण भक्तों
के पारिवारिक झगड़े के संबंध में साक्षी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा बड़े ही चाव से सुनी, क्योंकि वह नास्तिकों को यह बताना चाहते थे कि महान आचार्य द्वारा स्थित मंदिरों के पूज्य चारित्रिक गौरी मूर्तियां नहीं होती, जैसे कि कम बुद्धि वाले लोग आरोप लगाते हैं। मंदिर का विग्रह भगवान का चरअवतार होता है, अतः सभी प्रकार से भगवान से पवित्र होता है। वह अपने प्रति भक्तों के प्रेम के अनुसार ही प्रतिभाव दिखाते हैं। साक्षी गोपाल की कथा में दो भगवत भक्तों के बीच पारिवारिक अनबन हो गई, तो भगवान ने झगड़ा समाप्त करने तथा अपने सेवकों पर विशेष कृपा दिखाने के लिए वृंदावन से उड़ीसा स्थित बिहारनगर गांव तक अपने चार्यावतार के रूप में यात्रा की। वहां से यह विग्रह कटक लाया गया। इसलिए आज भी हजारों तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी जाते समय साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शनार्थ आते हैं। महाप्रभु यह रात्रि भर रुके और उनका संन्यास दंड तोड़ डाला। अंत महाप्रभु उन पर ऊपरी तौर से कुपित हुए और अपने एक सारे लाइन छोड़ दी आपने संगियों बीच के में। पीछे छोड़कर अकेले ही पूरी चले। एक लाइन छोड़ दी बीच में। रास्ते में नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु यहाँ रात्रि भर रुके और फिर उन्होंने पुरी के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में नित्यानंद प्रभु ने उनका संन्यास दंड तोड़ डाला, अतः महाप्रभु उन पर ऊपरी तौर से कुपित हुए और अपने सारे संगियों को पीछे छोड़कर अकेले ही पुरी चले गए। तो ये लीलाएं क्या आपने सुनी है, पहले जानते हैं? खीरचोर गोपीनाथ और साक्षी गोपाल जी की कथा। ऋषभ प्रभु, आनंद प्रभु। जी प्रभु सुनिए। ठीक है, फिर अभी हम इसको फिर से पुनः चर्चा नहीं करते हैं, स्मॉल में करेंगे। तो श्री माधवेंद्र पुरी पाद जो हैं वे वृंदावन में भजन करते थे। वे चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं और स्वयं भगवान जो हैं उनके लिए जो है पहले दूध लेकर के आए थे जब वे वृंदावन में भजन करते थे, और बाद में जो है जब वे गोपीनाथ जी के पास थे तो गोपीनाथ जी उनके लिए खीर चुरा करके रखे थे, तो फिर उससे गोपीनाथ जी का नाम खीरचोर गोपीनाथ हुआ था। इस प्रकार से बहुत ही महान जो हैं भगवान के महान भक्त माधवेंद्र पुरी पाद हैं और हमारे परंपरा के बहुत ही महान आचार्य हैं, और जो हैं भगवान स्वयं उनके साथ कितनी बार ऐसे प्रदर्शन किए। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि माधवेंद्र पुरी पाद के समान भाग्यशाली और कौन होगा। इस प्रकार से सबसे अधिक भाग्यशाली हैं। और फिर उसके बाद साक्षी गोपाल की कथा है, इस पर हम कई बार ड्रामा भी किए हैं कि साक्षी गोपाल जो हैं वे ऐसे दो ब्राह्मणों की कथा है उसमें कि भाई साक्षी लिए थे कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूँगा, लेकिन बाद में जो बाकी परिवार वाले हैं उन्होंने मना कर दिया, तो फिर जो है वो भगवान के विग्रह को ही जो है साक्षी बना करके ले आए, तो स्वयं भगवान चल करके आ गए विग्रह रूप में ही। तो इस प्रकार से तो चैतन्य महाप्रभु सीधा जगन्नाथपुरी नहीं गए थे, रास्ते में इन सब के दर्शन करते हुए जा रहे थे। पहले ये खीरचोर गोपीनाथ का दर्शन किया, फिर कटक पहुँच करके साक्षी गोपाल का दर्शन किया, और उसके बाद आगे जा रहे थे तो एक जगह थी, वहाँ पर क्या हुआ, अब चैतन्य महाप्रभु तो सन्यास लिए हैं, और सन्यासी क्या करता है, सन्यासी सन्यास दंड धारण करता है। सन्यास दंड क्या, आज प्रभुपाद जी के कोर्ट में भी था, त्रिदंड के बारे में चर्चा थी, तो वहाँ पर भी हमने, तो वो त्रिदंड या दंड धारण करते। चैतन्य महाप्रभु तो मायावादी से सन्यास लिए थे तो एक दंड धारण करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिए तो वो हाथ में अपने क्या करते थे, दंड धारण करते थे, जिसे सन्यास दंड कहा जाता है। आपने वैसे भी दर्शन किया होगा, सन्यासी जो हैं वे अपने हाथ में एक डंडा रखते हैं। तो बेसिकली वो त्रिदंड होता है, 3 डंडियाँ होती हैं, लेकिन उसको रैप करके एक बनाया जाता है। लेकिन जो महाप्रभु का सन्यास दंड था वो महाप्रभु ने पकड़ रखा था, और नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु को अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने क्या किया, रास्ते में उनका सन्यास दंड ले करके उसे तोड़ दिया, तोड़ करके नदी में फेंक दिया 3 टुकड़े करके। तो जो है क्या बोलते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि नित्यानंद प्रभु ने क्यों चैतन्य महाप्रभु का सन्यास दंड तोड़ा। तो उसमें से एक कारण ये है कि नित्यानंद प्रभु से ये सहन नहीं होता था कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वे इतना भारी सन्यास दंड धारण करते हैं। हमेशा हाथ में एक डंडे को पकड़ करके रखना ये आसान थोड़ी है।
हैं, चाहे उसमें बहुत ज़्यादा वजन ना हो, लेकिन जब हम बहुत समय तक उसको पकड़ करके रखेंगे तो उसमें बहुत ही वो है, उसको नीचे भी छू नहीं सकते हैं, उसको हवा में ही रखना होता है ना। तो इस प्रकार से उसके कई नियम हैं। तो ऐसे संन्यास दंड को जो है नित्यानंद प्रभु तो जानते हैं कि ये तो स्वयं भगवान है, इन्हें ये सब औपचारिकताएं करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम संन्यास के नियमों के अनुसार भी देखें तो संन्यास 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। तो जो हंस और परमहंस होते हैं उन्हें भी संन्यास दंड धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुटीचक और बहुदक को तो मस्ट है कि उनको तो धारण करना ही है। तो इसीलिए तो जो चैतन्य महाप्रभु है तो वैसे ही परमहंस से भी, मतलब अगर नॉर्मली उसमें भी देखें तो परमहंस हैं ऑलरेडी, तो इसीलिए उन्हें संन्यास दंड पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण से चैतन्य महाप्रभु का जो संन्यास दंड है वो नित्यानंद प्रभु ने तोड़ दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उससे थोड़ा सा गुस्सा हो गए, तो ऊपर से सिर्फ ऊपर से कुपित हो गए और उन्होंने सबको पीछे छोड़ करके अकेले ही चले गए आगे आगे। बोलते ठीक है, तुम लोग मुझे परेशान ही करते हो, हमेशा मेरे साथ मुझे सेवा करने के लिए आए हो, मुझे परेशान करने के लिए आए हो, तो इसलिए तुम यहीं रहो, मैं अकेला जाऊँगा। तो फिर उन सबको पीछे छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु आगे भागे चले गए जगन्नाथपुरी। हम लोग इस जगह पर भी गए हैं जहाँ पर ये दंडभंग लीला बोलते हैं, जहाँ पर ये दंडभंग लीला हुई थी। आज यहाँ पर इस्कॉन का जो है मंदिर है, श्री परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जी का जो है वहाँ पर प्रचार है, उनके शिष्य ने वहाँ पर मंदिर बनाया, गौर गोविंद स्वामी महाराज के शिष्य ने, इस प्रकार से। तो फिर उसके बाद आगे है, कोई और पढ़िए। महाप्रभु द्वारा भगवान जगन्नाथ का दर्शन। पुरी में जब वे जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए तो वह दिव्य आनंद से अभिभूत होने के कारण मंदिर की फर्श पर अचेत होकर गिर पड़े। मंदिर के रक्षक महाप्रभु के दिव्य भाव को समझ न पाए, लेकिन वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के एक महान पंडित उपस्थित थे और वे समझ गए कि जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते ही उनका अचेत होना कोई सामान्य बात नहीं थी। सार्वभौम भट्टाचार्य उड़ीसा के राजा महाराज प्रतापरुद्र के दरबार में नियुक्त मुख्य पंडित थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की तरुणावस्था की कांति से आकृष्ट हुए और समझ गए कि ऐसे दिव्य समाधि विरल ही प्रदर्शित होती है और केवल उच्च कोटि के भक्तों द्वारा प्राप्त की जाती है, जो पहले से भौतिक अस्तित्व की पूर्ण विस्मृति में दिव्य धरातल पर होते हैं। केवल मुक्तात्मा ही ऐसे दिव्य भाव प्रदर्शित कर सकता है। भट्टाचार्य महान विद्वान थे, अंततः वे अपने परिचित दिव्य साहित्य के प्रकाश में समझ गए। अतएव उन्होंने मंदिर के रखवालों से कहा कि वे इस अज्ञात सन्यासी को कोई विघ्न न पहुंचाए। उन्होंने महाप्रभु को अपने घर ले चलने के लिए कहा, जिससे मूर्छित अवस्था में आगे उनका निरीक्षण किया जा सके। महाप्रभु को तुरंत ही सार्वभौम भट्टाचार्य के घर ले जाया गया। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य सभा पंडित अर्थात राज्य की ओर से संस्कृत साहित्य के प्रमुख होने के कारण अत्यधिक सत्ता संपन्न थे। वे भगवान चैतन्य के दिव्य भावों की सूक्ष्म परीक्षा करना चाहते थे, क्योंकि कभी कभी धूर्त भक्त अबूझ जनता को आकृष्ट करने और उनसे लाभ उठाने के उद्देश्य से भौतिक रूप से उद्भुत भाव विकारों की नकल करते हैं। भट्टाचार्य जैसे विद्वान ऐसे धूर्तों का पता लगा लेते हैं और पता चल जाने पर तुरंत ही अस्वीकार कर देते हैं। हरे कृष्ण। तो ये वाली लीला तो हमने अभी ही इस जन्माष्टमी पे ड्रामा में की थी, तो आप सब ने अटेंड किया ही होगा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु तो दिव्य भाव में हैं और वे तो जगन्नाथ को मूर्ति नहीं देख रहे हैं, वे तो जगन्नाथ को कृष्ण देख रहे हैं साक्षात। तो जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ को दर्शन किया, कृष्ण को दर्शन किया, वह अचेत हो गए।
वो दिव्य भाव में चले गए, अष्टसात्विक विकार उनके शरीर में प्रकट हो गए और वे जो हैं चेतना रख नहीं पाए, वे अचेत हो गए, गिर गए। तो फिर जो जगन्नाथपुरी के पुजारी हैं, जगन्नाथ पंडा हैं, वे लोग सब मारने के लिए आए, अरे कौन है कौन है कौन है ऐसा करके। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य नामक एक महान विद्वान जो है वहाँ पर थे, उन्होंने उनको रोक दिया, ब्राह्मण थे। तो वे बहुत ही प्रकांड विद्वान थे और पूरे भारत में सार्वभौम भट्टाचार्य का नाम चलता था और वे बहुत बड़े अद्वैतवादी थे, वेदांती थे, वेदांत सूत्र का भाष्य समझाया करते थे लोगों को। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी पाठशाला चलाते थे, बहुत सारे शिष्य थे। तो इस प्रकार जो बहुत महान थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्हें शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। तो इसीलिए जो वे समझ गए कि भाई ये तो ऐसे लक्षण तो साधारण नहीं है, ये तो किसी दिव्य जो है लक्षण है और ये किसी किसी में ही प्रकट होते हैं। तो इसलिए उन्होंने उसको फॉर द टाइम बिंग छोड़ दिया, बोला कि नहीं मत मारो इसको, मेरे घर लेके जाओ। किस लिए? ताकि वह एग्जामिन कर सकें और ज़्यादा देख सकें कि भाई ये सच में उसको दिव्य भाव हुआ है या फिर ये ड्रामा कर रहा है। जैसे लास्ट में मेंशन किया ना कि कुछ धूर्त जो है वो क्या करते हैं, अबोध जनता को आकृष्ट करने के लिए और उनसे लाभ उठाने के लिए ऐसे भावविकारों की नकल करते हैं, ड्रामा करके दिखाते हैं। ऐसा हमने बहुत बार देखा भी है और बहुत सारी चीज़ें मुझे याद आ गई इससे लाइन से, इसीलिए सब कुछ तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा कुछ बताऊंगा। तो एक बार इसी प्रकार से प्रभुपाद जी वृंदावन में ही थे और इस्कॉन मंदिर में जो है कोई भक्त आ करके ऐसे ही कुछ दिव्य विकार प्रस्तुत करने लगा, प्रकट करने लगा। तो भक्त लोग सब भाई सोच रहे हैं क्या हो गया क्या हो गया। तो कुछ भक्तों ने जाकर के प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो भक्त जो है वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, कीर्तन में ऐसे नाच रहा है, ऐसे रो रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो प्रभुपाद ने बोला कि अच्छा ऐसा हो रहा है, बोले कि जा कर के एक खींच के तमाचा लगाओ। बोलते कि अगर तो वो शांत हो गया और उसने कुछ रिएक्ट किया तो जो है उसको उठा करके मंदिर से बाहर फेंक देना, और अगर उसने रिएक्ट नहीं किया, अगर वो फिर भी वैसा का वैसा ही रहा तो उसके चरणों में गिर के उससे क्षमा मांग लेना। तो वो गए और जा करके खींच के एक तमाचा लगाया, उड़ गए उसके दिव्य भाव, उठा करके मंदिर से बाहर फेंक दिया। तो इस प्रकार से जो है ये है, बहुत सुंदर लीला है प्रभुपाद का। तो मतलब कहने का अर्थ यही है कि इस प्रकार के छल करने वाले लोग बहुत सारे हैं, आजकल तो बहुत सारे हैं विशेष रूप से। पहले के समय में क्या होता था, प्रभुपाद जी के समय में भी, जब आप प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनेंगे ना ध्यान से, तब आपको समझ में आएगा कि उस टाइम का मतलब क्या हो रहा था, उस टाइम में क्या लोगों का माइंडसेट था, उस टाइम में क्या चीज़ें चलती थी। देखो प्रभुपाद हमेशा अपने लेक्चर्स में मायावाद का खंडन करते हैं, अद्वैतवाद का खंडन करते हैं, है ना, भगवान से एक है इस बात का खंडन करते हैं और भगवान है इस बात को स्थापित करते हैं। मतलब उस समय में नॉर्मली लोग क्या थे, निर्विशेष शून्यवादी, है ना, प्रभुपाद निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारण। या तो भगवान के अस्तित्व को, आत्मा के अस्तित्व को मानते ही नहीं थे, या तो पूर्ण रूप से नास्तिक थे, या फिर मानते थे तो निर्विशेषवादी थे कि भगवान तो निर्विशेष हैं, उनमें कोई विशेषता नहीं है, निराकार है और हम भगवान से एक ही हैं। तो भगवान प्रभुपाद ने इसी चीज़ को ज़्यादा फोकस किया है, मुख्य रूप से अपने मोस्टली लेक्चर्स में प्रभुपाद इन्हीं टॉपिक्स को कवर किए। क्यों? क्योंकि उस समय लोग इतने विकसित थे कि या तो बिल्कुल ही नहीं मानते थे तो या तो उनको निराकार मानते थे, निर्विशेष मानते थे, या फिर ये मानते थे कि हम भगवान से एक ही हैं, एक हो जाएंगे, ये मानते थे। आजकल तो लोग इस स्तर पर भी नहीं रहे हैं, अभी स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है कि जो लोग धर्म को मानते हैं ना, मूर्ख हैं, नीरे, कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं। कम से कम जो निराकारवादी है, निर्विशेषवादी, उन्हें कुछ तो शास्त्रों की नॉलेज है, कम से कम उनके पास कुछ तो शास्त्रों का आधार है। लेकिन जो ये आजकल जो सहजियापन भर गया है पूरे संसार में, बिल्कुल चीटिंग है, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल कुछ फिलोसॉफी नहीं है, कुछ दर्शन ही नहीं, कुछ बेस ही नहीं है, बेसलेस चीज़ें कर रहे हैं लोग। कुछ भी है ना, कोई लड्डू गोपाल को लेकर के घूम रहे हैं टोकरियों में डाल करके, हैं क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आज सिलिकन के इतने बड़े बच्चे जितने लड्डू गोपाल को घर में रखा हुआ है, उनके हाथ पैर मोड़ते रहते जैसे वो खिलौना है, क्रॉस कर डाल से, है ना। तो इस प्रकार से देखेंगे तो विशेष रूप से वृंदावन में, अभी आज के समय में वृंदावन तो पूरा ही सहजियापन से भर गया। बस राधे राधे करना है, ये वो है, बस घूमने फिरने जाना है, प्रेम मंदिर में जाके रील्स बनानी है, बस ये हम भक्त हैं जी,
हमारे भक्ति होगी, हम हर महीने वृंदावन जाते हैं। अरे भैया, तो अब तो जो स्तर है वो और ज़्यादा गिर चुका है, और उसी कारण से ये जो ऐसे धूर्त लोग हैं वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें जो है, जो इस प्रकार के दिव्य भावों का क्या करते हैं, नकल करते हैं, ड्रामा करके दिखाते हैं। अरे भैया, तुमको इतना विरह भाव है वृंदावन से, इतना विरह भाव है भगवान कृष्ण से, तो तुम वृंदावन छोड़ करके बाहर जाते क्यों हो? और वृंदावन छोड़ करके बाहर जा करके एक रात के लाखों लाखों रुपए लेकर के तुम स्टेज पे बैठ करके रो करके दिखा रहे हो। ये क्या है? जब तुमको इतना ही विरह है कृष्ण से, तो तुमको इतना पैसे की मतलब, तो फिर तुमको इतने पैसे की क्या ज़रूरत है कि तुम एक रात कुछ घंटे गाने के लिए तुम लाखों लाखों रुपए ले रहे हो? तुम अपने साथ प्रोफेशनल लोगों की टीम बना करके रखे हो हैं, और स्टेज पे बैठ कर के रो रहे हो। अरे ये शुद्ध भक्ति थोड़ी है। शुद्ध भक्त तो कभी दिखाता नहीं है। हमारे आचार्य लोग बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं, बोलते कि भक्त को कैसा होना चाहिए? भक्त को ना चोर की माँ के जैसा होना चाहिए। सुना है मैंने पहले बताया? चोर की माँ जैसा क्यों होना चाहिए? कोई बता सकता है? हरे कृष्णा, सुन रहे हो मेरे को? नहीं प्रभु, नहीं सुन रहे? नहीं, क्योंकि वो छुपाती है, उनका बेटा चोर है। जो चोर की माँ है ना, वो बाहर से तो ठीक रहती है, लेकिन अकेले में रोती है। जब कोई नहीं होता है, अंधेरे में वो रोती रहती है। क्यों? बड़ी परेशान रहती है। क्यों? क्योंकि उसका बेटा बेचारा चोरी करता है। हर रोज़ रात को उसको डर है कि कहीं मेरा बेटा जो है पकड़ा ना जाए, कहीं आज वो दोबारा वापस घर ना आए, कहीं उसे जेल ना हो जाए। हैं, इस प्रकार का डर रहता है ना चोर की माँ को हमेशा। माँ तो माँ है ना, बच्चा कैसा भी है उसके बारे में चिंता करती है। तो इस प्रकार से, और भाई मेरा समाज में कितना बुरा स्थिति है कि मेरा बच्चा चोर बन गया, तो इस प्रकार से जो चोर की माँ है ना, वो अकेले में रोती है। तो जो भक्त है उसे चोर की माँ के जैसा होना चाहिए। रोना है भगवान के विरह में, भगवान के लिए, भगवान से ये, लेकिन दिखावे की चीज़ नहीं है, उसको दिखावा नहीं करना, उसको वो केवल हमारा और भगवान का संबंध है, वो भगवान के सामने होना चाहिए। ऑफकोर्स ठीक है, हम भगवान के सामने खड़े हैं और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो हमको परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पर आर्टिफिशियली कंट्रोल करें, लेकिन इन जनरल दिखावे के लिए हमको ये नहीं करना है, ये हमको समझना चाहिए। चोर की माँ की तरह अकेले में रोना चाहिए भगवान के लिए। तो इस प्रकार से हमारे आचार्य लोग भी, तो वास्तविकता में जो शुद्ध भक्त हैं, जो भजनानंदी हैं, विशेष रूप से मैं भजनानंदियों की बात कर रहा हूँ, जो कि क्योंकि जो ये मुख्य रूप से जो ये सहजिया लोग हैं, जो कि धूर्त हैं, जो कि अपने आप को शुद्ध भक्त जैसा दिखाते हैं, दिव्य भाव विकारों से, कि उनके अंदर वो दिव्य भाव विकार है ऐसे प्रकार से दिखाते हैं, लेकिन है नहीं है, तो उन लोगों के बारे में विशेष रूप से बात हो रही है। तो जो अगर तुम इतने ही बड़े भक्त हैं, अगर आप इतने ही बड़े भजनानंदी हैं, आपको इतना ही भजन में आनंद आ रहा है, तो भाई तुम फिर, पहली बात तो ऐसा व्यक्ति जो भजनानंदी होता है ना, वो लोगों से कॉन्टैक्ट बनाता ही नहीं है। देखो हमारे आचार्यों में उदाहरण, पर श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी, श्रीला वंशीदास बाबा जी, गौर किशोरदास बाबा जी के पास एक बार कोई बहुत ही धनी व्यक्ति जो है वो आया, और जो है ट्रेन उस समय तो मतलब जिस प्रकार से भी आया, तो आ करके जो है उनको जो है क्या बोलते हैं मिला, और उनको बोला कि आप जो है क्या बोलते हैं मेरे घर आप आइए, क्या बोलते हैं उनको इनवाइट करने के लिए आए कि आप मेरे घर में आइए। तो श्रील गौर किशोरदास बाबा जी मना करते कि नहीं जाऊँगा, कि जो है मैं किसी के भी घर में नहीं जाऊँगा, किसी का भी, वो किसी का भी सेवा लेते ही नहीं थे। गौर किशोरदास बाबा जी तो एकदम क्या बोलते हैं नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्त, ये साक्षात वैराग्य की मूर्ति हैं। पूर्ण रूप से उन्होंने वैराग्य अपने जीवन में दिखाया है कि वे कपड़ा क्या पहनते थे, जैसे गंगा में लोग तर्पण करते हैं ना, तो तर्पण करके जो कपड़े गंगा में बहा देते हैं, नदी में बहा देते हैं, उसको निकाल करके पहनते थे, या गंगा के आसपास जो कोई कपड़ा कटा कपड़ा पड़ा होता था उसको उठा करके पहन लेते थे। कभी किसी से अपने लिए कुछ एक रुपया भी या कुछ भी दान नहीं लिया। पूर्ण रूप से वैराग्य दिखा का मतलब कि उन्होंने वो किया कि वो भजनानंदी है, उन्हें भजन में आनंद है, उनको इस भौतिक संसार की कोई चीज़ चाहिए ही नहीं है। और फिर जो है क्या बोलते हैं, एक बार किसी ने उनको इनवाइट किया अपने घर में आने के लिए,
तो गोरकिशोर दास बाबा जी मना किए। बहुत बार प्रार्थना करने से गोरकिशोर दास बाबा जी ने क्या कहा, ठीक है तुम अपने घर का जो शौचालय है उसे साफ करके रखो, मैं तुम्हारे घर में आऊँगा तो कहाँ रहूँगा, शौचालय में रहूँगा, मैं तुम्हारे घर के कमरों में नहीं रहूँगा। भाई तुम्हारा जो गेस्ट हाउस है उसमें बढ़िया सोफे लगे हैं, उसमें बढ़िया कमरा बनाइए, या मेरे लिए तुम कोई बढ़िया 5 स्टार होटल में रूम बुक करो हैं, और मेरे को ये फैसिलिटी चाहिए, कम से कम मेरे को इतने पैसे देने पड़ेंगे तब मैं आऊँगा। ये सब नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा भी ना तो तुम्हारे घर के शौचालय में रहूँगा। क्यों, कहीं मैं उसको देख करके, तो आदर्श आचरण से सिखा रहे हैं कि उनके लिए तो ये अप्लाई नहीं होता है, लेकिन बोले कहीं मैं तुम्हारे घर आकर के तुम्हारे घर की चीज़ों से जो है मेरा रुचि उत्पन्न ना हो जाए मेरा उसमें। ये है भजनानंदी का स्तर। शिलावंश इस प्रकार से और भी हम है ना, शिलावंशी दास बाबा जी कितने महान है, वो कचरे के ढेर पर बैठ करके हमारे आचार्य लोग भजन करते थे। क्यों, ताकि कोई उनके पास आए ना, भी कचरा फेंकते कूड़ा फेंकते, वहाँ पे स्मेल है इतनी सारी, वहाँ पे कोई आएगा नहीं, तो उनके पास कोई आएगा नहीं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो भजनानंदी हैं, उन्हें भजन में आनंद मिल रहा है, उनको इन सब चीज़ों से अंतर नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम दिखा रहे हैं इस तरह से कि भाई हम तो बड़े दिव्य भाव आवेश में हैं, बड़े हमको दिव्य विकार आ रहे हैं भगवान का नाम लेने से, हमारी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, और भाई हमको बढ़िया रहने के लिए गेस्ट हाउस भी चाहिए, हमको भाई तुम्हारे पास आने के लिए एक रात के लिए 5 लाख रुपए भी चाहिए। कौन से भजन में आनंद ले रहे हो, सोचने का विषय नहीं है। इस प्रकार से ही हमको समझना चाहिए। हाँ, और तो इसमें अब कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि भाई आप इस्कॉन में भी तो इसी प्रकार से करते हैं, है ना, या फिर आप भी तो क्यों नहीं फिर वृंदावन में जाकर के आप भजन करते हो, आप क्यों जगह जगह पर जाकर के प्रचार करते हो, आप क्यों डोनेशंस लेते हो, आप क्यों अच्छी अच्छी जगहों में रहते हो, है ना, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, किसी के मन में डाउट्स आ सकता है। तो सबसे पहली बात, हम लोग भजनानंदी नहीं है। वी एक्सेप्ट कि हमें भजन में आनंद नहीं है, हम भजन में हम गोष्ठानंदी हैं, हम प्रचार करने वाले हैं, हम जो हैं, जो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, नैवो द्विजय परा दुरत्या वै तरन्यस तत्वीर्य गायन महामृतामग्न चित्ता शोचे तो विमुक्चेतसा इंद्रियार्थन माया सुखाय बहवो भ्रमतोनुपश्य। इस प्रकार से बहुत सारे शास्त्रों के रेफरेंसेस के आधार पर आचार्य लोग, जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद हैं और शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हैं, उनके द्वारा हमें जो दिया गया है वो है गोष्ठानंदी। हम भजनानंदी नहीं है, हम बाबा जी नहीं हैं, हम जो है उस प्रकार के साधु नहीं हैं, विरक्त साधु, हम जो हैं हम गोष्ठानंदी हैं, हम प्रचार करने वाले हैं। और प्रभुपाद अपने आचरण से सिखाए हैं। प्रभुपाद बोले कि आई कैन टेक द मनी ऑफ होल वर्ल्ड फॉर कृष्णा सर्विस बाय आई डोंट वांट अ सिंगल पेनी फॉर माई सेल्फ। मुझे अपने लिए 1 रुपया भी नहीं चाहिए, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए मैं पूरे संसार का धन लेने के लिए तैयार हूँ। और ये प्रभुपाद ने बोला नहीं है, ये प्रभुपाद ने अपने आचरण में करके दिखाया है। मायापुर में आज भी वो कुटिया है जहाँ पर प्रभुपाद रहते थे। प्रभुपाद ने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी थी, लेकिन स्टिल फिर भी प्रभुपाद कुटिया में ही रहते थे। उस समय स्टार्टिंग में राधा माधव भी कुटिया में ही सेवा होती थी। फिर उसके बाद और भी कई सारे ऐसे प्रभुपाद की विनम्रता के उदाहरण हैं, जैसे कि जब प्रभुपाद कुरुक्षेत्र में थे, तो कुरुक्षेत्र में जिस समय प्रभुपाद आए उस समय ही वॉज वेल एस्टेब्लिश्ड, ही वॉज, उनका पूरे विश्व में प्रचार था। तो ऐसा नहीं है कि वो कुरुक्षेत्र में जब आए हैं यहाँ पर प्रचार करने के लिए तो नहीं, भाई मैं तो इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ, अब मेरे लिए तुम कोई बढ़िया रहने की जगह का अरेंजमेंट करो। नहीं, प्रभुपाद एक पेड़ के नीचे सो रहे हैं, फोटो भी है वो, हाँ, एक छोटे से पेड़ के नीचे सो रहे हैं। ही इज़ वेरी सिंपल एट हार्ट। उनको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, एक गमछा बिछा करके बस लेते हैं। हाँ, इसी प्रकार से भुवनेश्वर में जब प्रभुपाद जी गए तो अब गौर गोविंद स्वामी महाराज वहाँ पर प्रचार करते थे, उनको उन्होंने प्रभुपाद जी ने आज्ञा दी थी, तो वो जो है कुटिया में ही रहते थे परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज। और उन्होंने अपने पास में ही एक और कुटिया बनाई प्रभुपाद जी के लिए कि जब प्रभुपाद जी आएंगे तो वहाँ पर रहेंगे। तो जब प्रभुपाद जी के आने का प्रोग्राम फाइनल हुआ तो भक्तों ने क्या किया कि अरे कुटिया में थोड़ी रहेंगे, प्रभुपाद के लिए अच्छा अरेंजमेंट करेंगे, है ना, हर कोई शिष्य अपने गुरु के लिए बेस्ट टू बेस्ट करना चाहता है। तो उन्होंने पास के ही एक गेस्ट हाउस में प्रभुपाद के रुकने का अरेंजमेंट किया। लेकिन प्रभुपाद गेस्ट हाउस में नहीं रुके, प्रभुपाद कुटिया में रुके। मेरे शिष्य ने मेरे लिए बड़े प्रेम से कुटिया बनाई है, मैं इसमें ही रहूँगा, घास फूस की कुटिया में ही रहे। हाँ, भुवनेश्वर का मंदिर बहुत बाद में बना है। हाँ, और क्या बोलते हैं, तो इतना ज़्यादा जो इस प्रकार से हम प्रभुपाद जी के आचरण से देख सकते हैं कि इज़ नॉट आफ्टर मनी, ही इज़ नॉट आफ्टर फैसिलिटीज़, ही इज़ नॉट आफ्टर थिंग्स। और दूसरी चीज़, उन्होंने कभी भी अपने दिव्य भावों को पब्लिकली प्रकट नहीं किया,
कभी भी नहीं किया। हमेशा जो है उन्होंने उसको छुपा करके रखा है। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद को दिव्य विकार नहीं होते थे, ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद के वो जो है दिव्य लक्षण प्रभुपाद जी के उसमें नहीं दिखते थे, लेकिन प्रभुपाद छुपा करके रखते थे। एक बार प्रभुपाद राधा माधव गा रहे थे, तो फिर प्रभुपाद कंट्रोल नहीं कर पाए। बहुत कम, सिर्फ 1 या 2 बार मुश्किल से प्रभुपाद ने अपने भावों को प्रकट किया है जब बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पाए। अदरवाइज प्रभुपाद हमेशा उनको छुपा करके रखते थे। तो एक बार प्रभुपाद जय राधा माधव गा रहे थे, देन प्रभुपाद स्टार्टेड क्राइंग। प्रभुपाद बोल नहीं पाए, प्रभुपाद का गला चौक हो गया। तो फिर प्रभुपाद बोले थोड़ी देर के बाद, एग्जैक्टली सेम थिंग इज गोइंग ऑन इन गोलोक वृंदावन। बिल्कुल यही चीज अभी गोलोक वृंदावन में हो रही है। तो वो देख पा रहे हैं क्या है, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनाचारी। कि वो जो है यमुना के तट पर जो है वन में विचरण कर रहे हैं, गोपियों के नाथ हैं। इस प्रकार से ये जो लीला है ये भी चल रहा है, प्रभुपाद उसको दर्शन कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब तो बड़ा एक बार प्रकट किए हैं केवल। तो इस प्रकार से कुछ बहुत कम जो है उन्होंने प्रकट किया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो वास्तविक आचार्य हैं वो क्या, किस भाव से वो प्रचार करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने प्रकट किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद रोल्स रॉयस में नहीं बैठते थे या प्रभुपाद जो है बड़े बड़े बिल्डिंग्स में नहीं रहते थे। यस ऑफ कोर्स रहते थे, बट ही इज़ नॉट अटैच्ड टू ऑल दिस थिंग्स। वो मस्ट नहीं है कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। गुरुमाज के उदाहरण से देख सकते हैं हम, गुरुमाज कभी प्रकट नहीं करते, कभी भी प्रकट नहीं करते। इवन कोई गुरुमाज के साथ रहेगा वो तो ऐसा लगता है कि मिसअंडरस्टैंड कर लेगा, सोचेगा यार ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल व्यक्ति है, उल्टा कितना सारा गलतियाँ करते हैं, ऐसा सोच सकता है कोई व्यक्ति के मन में आ सकता है। गुरुमाज इतने ज़्यादा अपने आप को छुपा करके रखते हैं। जैसे परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज हैं, एकदम प्रकट कर दिया, हाँ लो देख लो मैं शुद्ध भक्त हूँ। गौर गोविंद स्वामी महाराज 40 दिन तक दिव्य विकार में रहे, मतलब उनको एक कमरे में बंद करके रखना पड़ा, उसमें भी वो दीवार में सिर फोड़ देते थे। एक भक्त बड़े मुश्किल से उनको केयर किया, क्योंकि उनका शरीर तो यहाँ पर था, आत्मा थी ही नहीं। आत्मा तो गोलोक वृंदावन में कृष्ण के साथ कहा, कृष्ण मैं कृष्ण से आलिंगन करने जा रहा हूँ, भाग रहे आगे यहाँ पर तो दीवार आ गई, दीवार में जाकर के बैठ गए। तो अगर लगुड़ी प्रभु उस समय परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज को टेक केयर नहीं करते तो वो शरीर छोड़ देते। शरीर, क्योंकि शरीर का तो लिमिटेशन है ना, शरीर तो छूट जाता है। लेकिन उन्होंने बहुत केयर किया, उनको बहुत संभाल के रखा। फिर उसके बाद कई दिनों तक वो तो अचेत ही रहे, कई दिन तक तो वो उठे ही नहीं, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। फिर उसके बाद उठे, फिर से नॉर्मल हुए और तो प्रकट कर दिए, यस देख लो मैं शुद्ध भक्त हूँ, इस प्रकार से। और फिर उसके बाद क्या वाइब्रेंट प्रीचिंग किया, उसके बाद क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या ये, क्या वो, क्या भुवनेश्वर, क्या पूरा इंग्लिश में बहुत प्रचार किया, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग किया श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज। बहुत सारे ब्रह्मचारी बनाए, मंदिरों ब्रह्मचारी भर दिया था गौर गोविंद स्वामी महाराज ने। और आज तक उनके इतने स्ट्रॉन्ग शिष्य हैं, एकदम बहुत वंदनीय है। तो इस प्रकार से फिर श्रीपाद महाराज हैं, परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज। तो वो जिनको प्रभुपाद जी ने साइंटिफिक प्रीचिंग करने के लिए दिया, BI भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट बना करके दिया और कहा कि तुम साइंटिस्टों को प्रचार करो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से PhD केमिस्ट्री थे, मणिपुर के उनका जन्म था। तो इस प्रकार से वे भी बचपन से वैष्णव परिवार में थे, शुद्ध भक्त थे। तो उन्होंने भी पूरे जीवन में प्रकट नहीं किया, लेकिन बिल्कुल अंत में उन्होंने भी प्रकट कर दिया कि मैं शुद्ध भक्त हूँ। वो कीर्तन बहुत सुंदर गाते थे, आप सुन सकते हो श्रीपाद महाराज के कीर्तन, यूट्यूब पे भी कुछ हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। लेकिन लास्ट के दिनों में वो अकेले अपने कमरे में जब रहते थे, तो जब वो गाते थे तो ऐसा लगता कि कोई गोपी गा रही है। वो तो पुरुष है ना, पुरुष का आवाज़ तो भारी होता है, लेकिन जब वो गाते थे तो बाहर से जब शिष्यों ने उनको सुना है तो शिष्य बहुत ऐसा लगता था कि गोपी गा रही है। स्त्री का एकदम बहुत मधुर स्त्री का आवाज़, बहुत पतला आवाज़ में श्रीपाद महाराज कीर्तन किया करते। और उन्होंने कहा कि मैं राधा कुंड में ही रहना चाहता हूँ। तो आज भी उनका समाधि जो है वो राधा कुंड में है। तो इस प्रकार से वे भी अपने अंतिम समय में प्रकट कर दिए कि मैं शुद्ध भक्त हूँ। और लेकिन गुरुमाज जो हैं अभी तक तो मतलब ही नहीं है, बिल्कुल भी प्रकट नहीं करते हैं कि वे शुद्ध भक्त हैं। ऑफकोर्स फिर भी बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी दिव्य चीज़ें हैं जिससे प्रकट हो जाता है कि ये साधारण व्यक्ति तो नहीं है, ये शुद्ध भक्त ही हैं भगवान के। लेकिन अपने आप से उन्होंने कभी इस प्रकार से प्रकट नहीं किया, कोई ऐसे दिव्य विकार प्रकट नहीं किए, कोई ऐसा जो है कभी भी इस प्रकार की चीज़ें प्रकट नहीं किया कि जिससे ये दिखे कि हाँ ये शुद्ध भक्त है।
और विनम्रता, और वही चीज़ है कि अगर हम विनम्रता के उसमें जाएं तो गुरु महाराज जैसे अभी विदेशों में है, तो विदेशों में बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर सब चीज़ें हैं। ये कभी जैसे जुहू में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, तो हमेशा बड़े बड़े मंदिरों में रुकते हैं। लेकिन गुरु महाराज, वही गुरु महाराज जब करनाल में भी आते हैं तो एक छोटे से कमरे में रहते हैं। वही गुरु महाराज जब पहले करनाल में जब नहीं था, उससे पहले जब मंगलोरा में गुरु महाराज की कुटिया थी, वो भी इसी प्रकार से, बस एक ही रूम है, वो कुटिया ही है वो, और इवन उसके ऊपर घास की ही छत थी। ही सो हम्बल, उनको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। हाँ, तो पहली बात तो वो इस प्रकार से आर्टिफिशियली क्या, उनको विकार हैं, वो दिखाते नहीं हैं, वो छुपा करके रखते हैं। और दूसरी बात, दे आर नॉट आफ्टर फैसिलिटीज़। लेकिन जो ये धूर्त लोग हैं, मैं ये बोलना चाहता था कि जो धूर्त लोग हैं, जो वो दिव्य विकारों को दिखाते भी हैं, आर्टिफिशियली छल भी करते हैं, ढोंग भी करते हैं, और एट द सेम टाइम वो फैसिलिटीज़ के पीछे भी हैं, उनको भौतिक चीज़ें भी चाहिए। हाँ, तो इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, और हमें बहुत ही जो है इसे, जो हमें जो ये मिला है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, उसमें भी जो गुरु महाराज का आश्रय, इसको हमें गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, और ऐसे साधु का हमें जो है पालन करना चाहिए, उनकी शिक्षाओं का, उनके जो है उसको हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये हर किसी को मिलने वाला नहीं है। ये अवसर जो हमें मिला है भगवान की विशेष कृपा से, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो बहुत कुछ है इस टॉपिक पे, ये मेरा स्पेशली कहीं ना कहीं फेवरेट टॉपिक रहता है, तो इसीलिए अगर मैं इस टॉपिक पे बात करने जाऊँगा तो बहुत कुछ है। वृंदावन में आज भी ऐसे बहुत सारे बाबा जी लोग हैं, ऐसे बहुत सारे भजनानंदी हैं जो बिल्कुल चुप करके रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, कभी बात करना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, कभी कभी कोई आ जाता है, मिल लेते हैं इस पर, लेकिन ही इज़ नॉट आफ्टर मेकिंग डिसाइपल्स, ही इज़ नॉट आफ्टर क्या बोलते हैं, प्रीचिंग, इज़ नॉट आफ्टर, वो अपने भजन में आनंद ले रहे हैं, दैट्स ऑल। वो वास्तविक भजनानंदी हैं। लेकिन अगर कोई बाबा जी वेश में भी है, भजनानंदी भी बोल रहे हैं, और फिर ठीक है, इतना ही बोलूँगा, जितना मेरा अधिकार नहीं था, मैं बहुत कुछ बोल दिया जो मेरे अधिकार के बाहर है, मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर मेरा किसी के वैष्णव के प्रति यदि अपराध हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। वांछा कल्पतरु वैष्णव सिंधु वैष्णव गुरु महाराज से भी प्रार्थना करता हूँ कि मैं गुरु महाराज बोलते हैं कि जिसका जितना अधिकार है उतना ही बोलना चाहिए। खैर, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, तत्वों को तो हमें समझना ही है। ठीक है, यहीं तक। अभी कुछ प्रश्न है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, सच्चिदानंद गुरु महाराज की जय। कुछ प्रश्न है, कुछ बोलना है किसी को? ठीक है, एंड करते हैं। हरे कृष्ण।